अभी हम लोग मैथ्स 2 स्टार्ट करते हैं और मैथ्स 2 में फर्स्ट चैप्टर है डेरिवेटिव। ये पहला चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर को करने के लिए, या मैं बोलूं मैथ्स 2 को करने के लिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जितने भी हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको 11th में डिस्कस किया गया है, वही 11th के फॉर्मूले आप 9 से पढ़ रहे हो। 9, 10th, 11th ये 3 क्लास आपने पढ़ा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 12th में भी आपने चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे भी सर ने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डिस्कस किए। फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के आपका मैथ्स 2 नहीं चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूले ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। चलिए फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसे दो फॉर्मूले और बनते हैं। एक साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेकेंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, मेन फॉर्मूला ये है। द मेन फॉर्मूला इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और इसी से दो फॉर्मूले और हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट देखेंगे तो एक फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये पहली टाइप का हो गया। दूसरे टाइप पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो फॉर्मूले और बने। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेन फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है। इससे दो फॉर्मूले और बने। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है। इससे आपके दो फॉर्मूले और बनते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसी में नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइप आपका है
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली तो नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसका टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ऐसे ही आप सिक्स देख सकते हैं। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। Fourth cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। यहाँ ध्यान रखना। या फिर इसी को आप अगर माइनस पहले लिख देते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन जो डी माइनस सी है, तब आप इसको सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये इसका दो फॉर्मूला है। दोनों में से आप चाहे ये यूज करें चाहे ये, उससे कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। हम लोग चलते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
थर्ड 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। फोर्थ 2 sin A sin B इक्वल टू cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। हाँ, यहाँ ज़रा ध्यान रखना, यहाँ cos A माइनस B पहले रहेगा और cos A प्लस B। तो ये लास्ट वाले बाकी सब फॉर्मूले में A प्लस बी पहले A माइनस बी बाद में, देखिए A प्लस बी पहले A माइनस बी बाद, प्लस इस फॉर्मूले में 2 साइन A साइन B में cos A माइनस B पहले रहेगा और cos A प्लस B बाद में। नेक्स्ट चलेंगे, ये है, इसमें देखेंगे तो जैसे साइन 2A 2 साइन A cos A, या फिर इसी का एक फॉर्मूला और है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसी तरीके से cos 2A का फॉर्मूला देखेंगे तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, या फिर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले cos 2A के होते हैं। ऐसे ही tan 2A का फॉर्मूला होगा 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूले आपके 2A के हैं, इसी 2A वाले फॉर्मूले से आप A वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ साइन 2A है तो 2A का हाफ एंगल यहाँ A हो गया है। ऐसे ही अगर आपका साइन A है तो जो यहाँ A है जहाँ ना राइट साइड में, उसमें A/2 हो जाएगा। 2 साइन A/2 cos A/2। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये दूसरा वाला, ये 2 tan, देखिए 2 tan A अपॉन tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो A की जगह A/2 हो जाएगा। 2 tan A/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। ऐसे ही cos 2A का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे cos 2A है तो cos 2A की जगह अब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा बल्कि cos A आप निकाल रहे हो तो cos A क्या हो गया, जहाँ पे A है वहाँ A/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2। ऐसे ही 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस 1, यहाँ A है तो A/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2, या फिर 1 माइनस 2 tan स्क्वायर A/2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ 2 नहीं है, 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। ऐसे tan 2A है तो अगर आप इसको tan A लेते हैं, tan A, तो ये हो जाएगा 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। तो मैं केवल रिवीजन कर रहा हूँ आपके फॉर्मूले का, ये सब फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका केवल आपको रिवीजन मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के लिए। तो जैसे अगर आप देखें आपका नेक्स्ट है
ये सब याद करना है आपको। 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। लेकिन अगर यही 1 प्लस कॉस 2a की जगह 1 प्लस कॉस ए हो जाए तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए की जगह a बाई 2। 2a है तो ये हुआ, a है तो a बाई 2 हुआ। इसी से अगर आप देखें तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकाल सकते हो। देखो 2 अपॉन में ये 2 अपॉन में आएगा तो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। और अगर दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 निकाल सकते हो। कॉस स्क्वायर ए बाई 2 ये 2 अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है जैसे 1 प्लस, हमने प्लस का आपको बताया, ऐसे 1 माइनस कॉस 2a। 1 माइनस कॉस 2a लेंगे तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए। अब अगर कॉस 2a की जगह 1 माइनस कॉस ए हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आपका नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ए 2 अपॉन में लें अगर तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। या इससे अगर आप बनाते हैं तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 ए 2 अपॉन में इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। इसी तरीके से नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आपका है 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन 2a अगर है तो ये होता है कॉस ए प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। लेकिन अगर यही 1 प्लस साइन 2a है, अगर यही 1 माइनस साइन 2a है तो कॉस ए माइनस साइन ए द होल स्क्वायर। अब 2a की जगह अगर ये हो गया जैसे 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए तो यहाँ पे a की जगह a बाई 2 हो जाएगा कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 द होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन ए है तो कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 द होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो भी आपको डिस्कस किया गया है पहले। वो फॉर्मूले भी आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। पर ये जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं ये आपको आपके माइंड में घूमता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं तो फिर हमें डेरिवेटिव पढ़ाने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगा।